हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्जाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो ईरान और इजराइल के बीच में बहुत टाइम से लड़ाई का माहौल है। इसमें यूएस हाई अलर्ट पे है। यूएस ने पहले ही कह दिया था कि इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। इजराइल यूएस की परमिशन के बिना ईरान पर हमला करने वाला है और ऐसा ही हुआ। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें कि उसने उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन इजराइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान का ऐसा कहना है कि उन्होंने इजराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इजराइल का ये कहना है कि ये ईरान का एक फेल्ड ड्रोन अटैक था। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत सी डील्स हो रही थी इस लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन जब तक कुछ शांत हो तब तक ये लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है। अब अगर हम दोनों की मिलिट्रीज को कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं कि ईरान के ऊपर 1980 में एक हमला हो चुका है। उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है जो कि इजराइल ने किया है। अब इसका नुकसान यूएस को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि अगर यूएस इजराइल को प्रेशराइज नहीं करेगा लड़ाई रोकने के लिए, तो ईरान सीधा सीधा यूएस के असेट्स जो हैं उनको अटैक करेगा। अब अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल में बहुत डिफरेंस है, उनकी टेक्नोलॉजीज़ में, उनकी आर्म फोर्सेस में, उनके पॉपुलेशन में। अब अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ईरान के पास 9 करोड़ की पॉपुलेशन होगी या फिर उससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन इजराइल के पास मुश्किल से 1 करोड़ की। ऐसे ही अगर हम आर्म्ड फोर्सेस में देखा जाए तो ईरान के पास ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके पास 5 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव आर्म्ड फोर्सेस हैं, और इजराइल के पास 1 लाख भी मुश्किल होगा। लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की पॉपुलेशन होना ही ज़रूरी नहीं होता, और इजराइल ने ये बहुत बार साबित किया है कि कम फोर्सेस होने के बाद भी उन्होंने ईरान का बहुत भारी नुकसान किया है। हर बार ये वो साबित कर ही देते हैं, और ऐसे ही अब इजराइल वेट कर रहा है कि कब ईरान उन पे दूसरा हमला करेगा, क्योंकि उनका जो ड्रोन हमला था वो एक फेल्ड था। अब अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो इजराइल के पास 24 मिलियन डॉलर्स है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान के पास 9 बिलियन डॉलर्स। लेकिन ईरान के पास IRGC है, ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसने कि इजराइल की नाक में दम किया हुआ है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि IRGC को किसी भी डिफेंस बजट पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको बहुत सारे देशों से पैसा आता रहता है। तो इस वजह से IRGC किसी भी डिफेंस बजट पर डिपेंड तो नहीं करता है। वहीं हम अगर इन दोनों की फायर टेक्नोलॉजी की बात करें, फायर पावर की बात करें, यानी कि एयरक्राफ्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर भी इजराइल सबसे आगे है। आपको पता ही होगा कि इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेस्ट फाइटर टेक्नोलॉजी है। इजराइल के पास F-15, F-16, F-35 जैसे फाइटर जेट हैं, और ये सब इजराइल के पास है। ईरान इस मामले में बहुत ज़्यादा वीक है। एयर पावर के मामले में ईरान जो है वो बहुत वीक है इजराइल के कंपैरिजन में। अब मुझे लगता है कि अगर ईरान सीधा सीधा इजराइल से लड़ेगा तो 100% उसको डिसएडवांटेजेस होगा, उसको बहुत भारी नुकसान ज़रूर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ एक नए अपडेट के साथ। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।